एक महीने में 2 इंच बाइसेप्स बढ़ाने हैं। तो दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। देखो, बाइसेप्स का साइज बढ़ाना तो सबसे पहली बात है कि बाइसेप्स आपने डेली नहीं करने, और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि आपने एक्सरसाइज डेली तो नहीं करनी, हफ्ते में 2 दिन करनी है, पर वो 2 दिन कब करनी है इसे भी ध्यान से सुन लो। आपने हफ्ते में 2 दिन बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है, पर उन 2 दिन के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी मैं भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। वो कैसे करनी है, फॉर्म क्या होनी चाहिए, ये भी सब मैं भी आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, इसमें हफ्ते में 2 दिन आपने एक्सरसाइज करनी है। जैसे मंडे को कर रहे हो तो थर्सडे को करना है, ट्यूसडे को कर रहे हो तो फ्राइडे को करना है, मतलब 2 दिन का गैप ज़रूर देना है। तो दोनों दिन डे 1 और डे 2 में बाइसेप्स ट्राइसेप्स दोनों को ट्रेन करेंगे। दोनों दिन एक्सरसाइज अलग अलग होंगी ताकि बाइसेप्स ट्राइसेप्स का साइज भी बढ़े और अच्छी कटिंग भी आए। पहले जो हम स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करेंगे, मास की एक्सरसाइज करेंगे, और बाद में जब डे 2 की एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम थोड़ा वॉल्यूम ऐड करेंगे ताकि आपके बाइसेप्स की शेप भी अच्छी आए, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की, आपके पूरे आर्म्स बड़े बने। दोस्तों एक्सरसाइज बताने से पहले एक और चीज़ का ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने हर हफ्ते प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जरूर ध्यान रखना है। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। चलो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है, कैसे करना है इसको। अगर जैसे मैंने आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड का बताया उस तरह से अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो एक महीने में 1 से 1.5 इंच बाइसेप्स का साइज आपका बढ़ जाएगा। पहले एक्सरसाइज बता देता हूँ, फिर बताता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या चीज़ है, उसे आपने किस तरह से अप्लाई करना है। दोस्तों डे 1 में जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो है बाइसेप्स ट्राइसेप्स की। दोस्तों देखिए, जो भी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबको जवाब दूंगा। दोस्तों देखिए, जो हमने पहले एक्सरसाइज करनी है डे 1 में वो हमने करनी है बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। ये स्ट्रेंथ और मास की एक्सरसाइज होगी, मतलब आपकी ताकत भी बढ़ेगी और आपका साइज भी बढ़ेगा। दोस्तों पहले जो एक्सरसाइज करनी है बाइसेप्स की करनी है, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी बाइसेप्स कर्ल। दोस्तों बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें आपने बार का यूज़ करना है। बिल्कुल सीधे खड़े रहें, वेट उतना लें जितना आपसे आसानी से 6 से 12 रप लग जाएं। अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखें, ज़्यादा हिले डुलें नहीं, अपनी बैक को ज़्यादा स्विंग ना करें, बिल्कुल स्ट्रेट अपने हाथ रखें, हाथ अपनी बॉडी के साथ चिपका कर रखें। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। तो इसके आपने 4 सेट लगाने हैं। पहले सेट में लगाने हैं 12 रैप, दूसरे में 10, तीसरे में 8 और चौथे सेट में 6 रेपिटेशन रखने हैं। ये बाइसेप्स के लॉन्ग हेड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बाइसेप्स तेजी से बड़े बनते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल। दोस्तों ये आपने इस तरह इंक्लाइंड बेंच पर एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इस तरह से आप ये डंबल लेकर एक्सरसाइज परफॉर्म करें। इसके आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 12, 10 और 8। ये याद रहे कि इसमें आपके हाथ जो हैं आपकी बॉडी से पीछे रहें, आगे ना आए। चाहे आप डंबल को नीचे लेके जा रहे हो, चाहे आप ऊपर लेके आ रहे हो, आपके आर्म्स जो हैं एल्बो से लेके शोल्डर तक आपकी बॉडी से पीछे रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना इस एक्सरसाइज में। और तीसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल। दोस्तों ये एक्सरसाइज बाइसेप्स को चौड़ा करती है। ये एक्सरसाइज आपने इस तरह परफॉर्म करनी है। तो इसके आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 12, 10 और 8। दोस्तों ये वो 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की करनी है। इसके बाद आपने करनी है ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। दोस्तों ये एक्सरसाइज ट्राइसेप्स का साइज तेजी से बढ़ा करती है। मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया, अगर आप देखते होंगे, अगर आपने किसी भी मसल का साइज बढ़ाना है तो प्रेस वाली एक्सरसाइजेज जरूर करें। जैसे आपने चेस्ट का साइज बढ़ाना है तो चेस्ट प्रेस करें, शोल्डर का साइज बढ़ाना है तो शोल्डर के लिए बाबल ओवरहेड प्रेस करें या डंबल प्रेस करें। लेग्स का आपने साइज बढ़ाना है तो उसके लिए आप लेग प्रेस करें या फिर स्क्वाट्स करें, वो दोनों एक ही चीज़ हो जाती है। तो पहले नंबर पे एक्सरसाइज क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करनी है। इस तरह से इसको क्लोज पकड़ें, बार को नीचे लेके आएँ तो ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, ऊपर ले जाके अच्छी तरह स्क्वीज करें। जब नीचे लाएं तो ये आपने अपने पेट के पास बार लेके आनी है, अपने चेस्ट पे नहीं लानी, पेट के पास लानी है। तो इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं अपने 12, 10, 8 और 6। और दोस्तों दूसरे नंबर पे जो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज होगी वो होगी रोप पुश डाउन। इसमें आपने रोप का इस्तेमाल करना है। इसमें आप रोप को जब नीचे लेके आएँ तो ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें, ऊपर लेके आएँ तो अच्छी तरह स्ट्रेच करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ट्राइसेप्स में अच्छी कटिंग आती है। तो इसके आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 12, 10 और 8। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो हमारी होगी ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। ट्राइसेप्स का साइज तेजी से बड़ा होता है। इसमें आप हैवी डंबल का इस्तेमाल करें। इसमें भी जब डंबल को आप पीछे नीचे लेके जाएं तो अच्छी तरह ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करें, ऊपर लेके आएँ तो अच्छी तरह स्क्वीज करें। तो इसके भी 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 12, 10 और 8। दोस्तों ये हमारा डे 1 का बाइसेप्स ट्राइसेप्स वर्कआउट
खत्म हो जाता है। अब इसके ठीक 2 दिन बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे डे 4 वाले दिन। बीच में आपने कोई भी चेस्ट की, बैक की कोई भी एक्सरसाइज करनी है आप करो, जो भी आपका वर्कआउट रूटीन है। तो 2 दिन के गैप के बाद फिर हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज हमारी अलग होगी। तो उसमें भी पहले हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी प्रीचर कर्ल। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपने प्रीचर कर्ल पे लगानी है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसे कभी भी मिस ना करें, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी पूरी बॉडी लॉक हो जाती है। सिर्फ आपके बाइसेप्स पे काम होता है, आप चीट बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बाइसेप्स पे ही सारा काम होता है। तो इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 15, 12, 10 और 8। और दोस्तों दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी केबल कर्ल। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें बाइसेप्स बहुत अच्छी तरह पंप होता है। तो ये एक्सरसाइज इस तरह आपने परफॉर्म करनी है, सीधे खड़े हों और फिर जब बार को ऊपर लेके आएँ, केबल को ऊपर लेके आएँ, तो अच्छी तरह ऊपर बाइसेप्स को स्क्वीज करें, नीचे अच्छी तरह स्ट्रेच करें। तो इसके आपने लगाने हैं 3 सेट, रेपिटेशन रखने हैं आप 18, 15, 12 हैं। इस एक्सरसाइज में रेपिटेशन ज़्यादा रखेंगे, अच्छा पंप आएगा, अच्छी आपकी जो बाइसेप्स की डेफिनेशन है वो अच्छी आएगी। तो एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो है रिवर्स कर्ल। ये एक्सरसाइज आपने बार पे इस तरह परफॉर्म करनी है। आप स्ट्रेट बार ले सकते हैं, आप इजी बार भी ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे पूरे 4 आर्म्स बड़े बनेंगे, बाइसेप्स का आउटर हेड जो है वो भी ट्रेन होगा। पहले हमने पिछली बार डे 1 में करी थी हमने हैमर कर्ल, वो सिर्फ आउटर बाइसेप्स के लिए थी। ये इस बार हम करेंगे रिवर्स कर्ल। तो इससे मैंने बताया आपको कि 4 आर्म्स भी ट्रेन होंगे। जब 4 आर्म्स बड़े होंगे तो आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स ही बड़े दिखेंगे। देखिए ये जो पूरा मैंने वर्कआउट प्लान बनाया है, ये पूरे आर्म्स के लिए, आपके 4 आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स पूरे आर्म्स के लिए है। पूरे आर्म्स का साइज बढ़ेगा। तो इसके 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 18, 15 और 12। दोस्तों यहीं पे बाइसेप्स का वर्कआउट भी फिनिश होता है। अब इसके बाद हम इसी दिन करेंगे ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1 होगी हमारी स्कल क्रशर। ये आपने ईजी बार पे करनी है, इस तरह आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। जब बार को पीछे लेके आएँ तो ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, ऊपर लेके आएँ तो अच्छी तरह स्क्वीज़ करें। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप अपने हाथ रखें तो अपने थोड़े से हाथ को तिरछा रखें, टेपर रखें पीछे, ताकि ट्राइसेप्स पीछे अच्छी तरह स्ट्रेच हो सके जब आप बार को पीछे लेके जाएँ तो ये आपने याद रखना है। तो इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 15, 12, 10 और 8। एक्सरसाइज नंबर 2 होगी हमारी केबल किक बैक। ये एक्सरसाइज आपने इस तरह केबल पे परफॉर्म करनी है, इससे ट्राइसेप्स में अच्छी कटिंग आती है। तो इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखे आप 18, 15 और 12। एक्सरसाइज नंबर 3 है बेंच डिप्स। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे ओवरऑल ट्राइसेप्स का साइज बढ़ता है और अच्छी कटिंग भी आती है। तो ये एक्सरसाइज आपने इस तरह परफॉर्म करनी है। इसके आपने 2 सेट लगाने हैं और हर सेट में आपने फेलियर तक जाना है। हर सेट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा रैप लगा सकते हैं लगाएं, जब तक कि आपके ट्राइसेप्स पूरे फटीक न हो जाएं। मतलब तब आपने रोकना है जब आपसे एक भी रैप न लगे। तो ये एक्सरसाइज इस तरह आपने परफॉर्म करनी है। तो दोस्तों ये जो वर्कआउट कॉम्बिनेशन है बाइसेप्स ट्राइसेप्स का दोनों दिन, इससे आपके पूरे आर्म्स का साइज बढ़ेगा, आपके 4 आर्म्स भी बनेंगे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी बड़े होंगे। ये कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मास बढ़ेगा, मतलब ताकत और वॉल्यूम दोनों इसमें दिए गए हैं। तो पूरे आर्म्स का साइज अच्छी बढ़ेगा और एक अच्छी शेप भी आएगी। दोस्तों इन एक्सरसाइज में आप ये याद रखना कि आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उन्हें ढंग से करें। उनकी फॉर्म बिल्कुल सही होनी चाहिए, नीचे स्ट्रेच होना चाहिए और ऊपर अच्छी तरह स्क्वीज होना चाहिए। चाहे आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, हर रेपिटेशन में फील करना बहुत ज़रूरी है। उसे स्लो रैप करें, स्क्वीज और स्ट्रेच का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप स्क्वीज करोगे तो जो ब्लड होगा वो आपके मसल्स में जाएगा, मसल्स में सारे न्यूट्रिशन जाएंगे, जिससे वो मसल बड़ा बनेगा। तो इसलिए स्क्वीज और स्ट्रेच का ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों ये तो था वर्कआउट पूरा बाइसेप्स ट्राइसेप्स का, डे 1 का और डे 2 का, जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करना है। दोस्तों देखिए, आप जैसे आप बारबल कर्ल लगा रहे हो तो उसमें आपने 5-5 की प्लेट लगाई और उसके आपने 12 रेपिटेशन लगा लिए। तो अगले हफ्ते आपने क्या करना है, 7.5 का अपना पहला सेट रखना है और उसके आपने 12 रेप लगाने हैं। तो इस तरह 12, 10, 8 और 6। अगर मान लो जैसे कि आपका चौथा सेट जो है वो 10-10 kg के प्लेट लगा के आपने बारबल कर्ल लगाया था, तो वो अगले हफ्ते जो है वो 12.5 का बन जाएगा। तो इस तरह आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूर रखना है, तभी आपके मसल का साइज बढ़ेगा। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना। अगर आपने इस बात को ध्यान रख लिया, ये वर्कआउट फॉलो किया, तो 1.5 से 2 महीने के अंदर 1 से 1.5 इंच बाइसेप्स आपका अच्छा खासा बढ़ जाएगा, मसल मास बढ़ेगा, डेफिनेशन भी अच्छी आएगी। दोस्तों ये थी वीडियो कि आर्म्स का साइज कैसे बढ़ाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ, जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय दोस्तों।